thesis statement for IELTS writing task 2 for all types of the question। आपके जो इंट्रोडक्शन है उसका 50% पार्ट है ये थेसिस स्टेटमेंट। अगर आप ये थेसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो आपके 5.5 बैंड आ सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो पैराफ्रेजिंग एंड थेसिस स्टेटमेंट वही चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको थेसिस स्टेटमेंट मिस नहीं करना है। आप ये कॉपी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और आप यही ही लिखिएगा। तो मैं आपको ऑल टाइप ऑफ द थेसिस स्टेटमेंट है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आईएलटीएस के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पर वीडियो बनाती रहती हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे थेसिस स्टेटमेंट ऑफ डिसएग्री ऐसे। अगर कोई ऐसे है, मान लो एग्री और डिसएग्री का, और वहाँ पर हम डिसएग्री हुए तो हम कैसा थेसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, तो वो हम सीखते हैं विथ एग्जाम्पल विथ प्रूफ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन के बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम डिसएग्री एंड एग्री वाला जो ऐसे है उसका थेसिस स्टेटमेंट सीख लेते हैं। ठीक है। Some people believe that for an effective studying process at school, students should be involved in decision how to run the school. Do you agree or disagree? अब ये जो ऐसे है वहाँ पर हम डिसएग्री हुए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है उसको नहीं रन करना चाहिए स्कूल को, क्योंकि वो बहुत छोटी एज है और वो डिसीजन नहीं ले सकते कि जो स्कूल है वो कैसे ऑपरेट हुए। इसलिए हम जो है यहाँ पर डिसएग्री माना कि हम हुए, तो हम के लिखे थेसिस स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पैराफ्रेजिंग करनी होगी, जो मैं आगे के वीडियो टिप्स के साथ बताऊंगी। ताकि वुड आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स ought to take decision स्कूल इफेक्टिवली। देखिए कितना अच्छा पैराफ्रेज और थेसिस स्टेटमेंट पे है, इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस थेसिस स्टेटमेंट पे करूँगी। ठीक है। हावेवर आई डिसएग्री विथ गिवन स्टेटमेंट, दिस ऐसे विल सपोर्ट आर्ग्यूमेंट इन अपकमिंग पैराग्राफ। देखिए ये हमारा थेसिस स्टेटमेंट है जिसमें मैंने हावेवर जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका यूज़ किया है। ठीक है, और हावेवर के बाद आपको कोमा जो है वो लगाना होगा। ठीक है, ये तो था डिसएग्री के लिए। अगर आप एग्री करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, मान लो यही ऐसे है लेकिन आप एग्री करना चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस ऐसे टेंड्स टू एग्री विथ द गिवन व्यू एंड शेल सपोर्ट आर्ग्यूमेंट इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो यही चेक करता है। एक तो आपकी पैराफ्रेजिंग, देखिए ये जो पैराफ्रेजिंग है वो करता है चेक, एंड दूसरा है एक थेसिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको 100% थेसिस स्टेटमेंट लिखना है। तो चलिए दूसरा वाला जो ऐसे क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं कि कैसे हम जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे है उसका थेसिस स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। तो देखिए इसके दो टाइप है, एक तो आउटवेट वाला भी आता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल से हमें कुछ कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर हमें एडवांटेज भी लिखना है और डिसएडवांटेज भी लिखना है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम पैराफ्रेजिंग करते हैं और उसके बाद हम थेसिस लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसका सिनोनिम्स है ट्रांसैक्शनल कॉरपोरेशन, तो हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसैक्शनल कॉरपोरेशन आर बिकम पॉपुलरली कॉमन इन डेवलप्ड नेशंस। देखिए कितनी अच्छी मैंने पैराफ्रेजिंग की है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको थेसिस के बारे में बता रही हूँ। जो ये हाईलाइटेड किया है मैंने ऑरेंज कलर से वो आपका थेसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस ऐसे हाईलाइट्स। अब देखिए ऐसे जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो हाईलाइट है उसके बाद एस लगेगा। ठीक है, दिस ऐसे हाईलाइट्स एडवांटेजेस अल्दो देयर आर सर्टन ड्रॉबैक्स विच इज ब्रॉड बाय इट। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अल्दो का यूज़ किया है। और देखिए यहाँ पर जो विच है वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका भी मैंने यूज़ किया है, और विच के आगे कोमा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सिंपल से क्या करना है, कॉपी करना है अपने राइटिंग टास्क 2 में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में। तो चलिए दूसरा देखते हैं, थेसिस स्टेटमेंट फॉर आउटवेट ऐसे। देखिए जो एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेज वाला जो ऐसे है उसमें हम कैसे थेसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, मैनी म्यूजियम्स चार्ज पीपल फॉर एडमिशन वाइल अदर्स आर फ्री, डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज यूजुअल
पैराफ्रेजिंग करेंगे और उसके बाद थेसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट म्यूजियम्स आर ऑफन पेड। अब यहाँ पर देखिए चार्ज है, उसका सिनोनिम मैंने पेड यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने पैसिव वॉइस का यूज़ किया है, इसीलिए आर के बाद जो पेड है उसका वर्ब का थर्ड रूप आया है, ठीक है। और एडमिशन के लिए मैंने यहाँ पर एंट्री लिखा है, और जो वाइल है यहाँ पर जो क्वेश्चन में आप सीधे से देख सकते हैं उसकी जगह मैंने वाइल विल्स्ट का यूज़ किया है, ठीक है, जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आता है, और उसके आगे आपका जो कोमा है वो मैंडेटरी है। तो ये हो गया पैराफ्रेजिंग, जो मैं आगे के वीडियो में आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि आप कैसे मेरी तरफ जो पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम थेसिस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखिए जो मैंने हाईलाइटेड किया है वो थेसिस स्टेटमेंट है। तो चलिए रीड करते हैं। दिस ऐसे विल हाईलाइट, यहाँ पर जो विल है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसीलिए हाईलाइट में एस नहीं लगा है, तो आप गलती मत करिएगा, ठीक है। दिस ऐसे विल हाईलाइटेड दैट although there are several drawbacks of this approach, advantages outweigh the disadvantages which is brought by it। देखिए यहाँ पर although जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो एक अच्छी इंप्रेशन पढ़ेगी, अगर जो एग्जामिनर है वो आपका रीड करता है तो अच्छी इंप्रेशन होगी, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, और आप जो कंक्लूजन है उसमें भी अल्धो का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन 2 बार मत यूज़ करिएगा, आप अल्धो की जगह आप डिस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं, हावेवर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं IELTS के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पर वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन टाइप क्या है। थेसिस स्टेटमेंट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट को इस टाइप के जो ऐसे है उसको थेसिस स्टेटमेंट लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अब डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम पैराफ्रेजिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन तो रीड कर लेते हैं। नावाडेज द वे पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर हैज़ चेंज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो चलिए पैराफ्रेजिंग करते हैं। सम वुड आर्ग्यू दैट वे की जगह हम मेथड का यूज़ करेंगे, एंड जो इंटरेक्ट है उसके जगह हम कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, जो कि उसका सिनोनिम्स ही होता है, ठीक है। एंड जो टेंसेस है वो हम ऐसे ही लिखेंगे हैज़ चेंज्ड, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से यूज़ किया है, ठीक है। सम वुड आर्ग्यू दैट द मेथड ऑफ इंटरेक्शन इन पीपल हैज़ चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब जो बिकॉज ऑफ है उसके जगह पर हम ड्यू टू लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पैराफ्रेजिंग। अब बारी आती है थेसिस स्टेटमेंट की। तो देखिए सबसे पहले आपका ओपिनियन मैंडेटरी है कि ये जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, वो तो आपको बताना ही होगा भैया। अगर आप ये नहीं बताते हैं तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। इन माई ओपिनियन इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव डेवलपमेंट के आगे आपने गौर किया कि मैंने ए आर्टिकल लगाया है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं जब चेक करती हूँ तब ए आर्टिकल नहीं लगाते हैं, उसके आपको बेंड कट हो सकते हैं, तो आप अच्छे से इसका ध्यान रखिएगा। इन माई ओपिनियन इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। दिस ऐसे इंटेंस टू एक्सप्लेन रीजन दैट कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द गिवन स्टेटमेंट। तो ये है हमारा थेसिस स्टेटमेंट। जो बिगिनर है उसके मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। जो आप इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले आपको पैराफ्रेजिंग करना होता है, और दूसरा जो आपको लिखना है कि आप क्या लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ में, उसके लिए आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये थेसिस लाइन 100% लिखनी है। तो ये वीडियो जो है वो थेसिस स्टेटमेंट पर है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन टाइप देखते हैं। थेसिस स्टेटमेंट फॉर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। मोर एंड मोर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज आर परचेसिंग कार्स फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट आर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो चलिए एज यूजुअल हम पैराफ्रेजिंग करेंगे एंड थेसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। आप लाइक बहुत ही कम करते हैं, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ पीपल, यहाँ पर देखिए मोर एंड मोर की जगह हमें मेजोरिटी यूज़ किया है, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल वो बाइंग कार्स फॉर द फर्स्ट टाइम इज इंक्रीजिंग इन ग्रोइंग नेशन। तो ये तो था हमारा पैराफ्रेजिंग, और दूसरा जो मेन थिंग है इंट्रोडक्शन में वो है थेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस essay will highlight the problems which is associated with this issue and provide viable
सॉल्यूशन टू मिटिगेट इट। देखिए कितना अच्छा मैंने थेसिस स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। आपको भी इसे कॉपी ही करना है अपने सिर्फ राइटिंग टास्क 2 के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जो ओपिनियन वाला जो ऐसे है उसमें हम थेसिस स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। ये जो है डिस्कस बोथ यूज एंड गिव योर ओपिनियन वाला क्वेश्चन टाइप है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सम पीपल थिंक दैट पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू बी गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, अदर्स हाउएवर बिलीव दैट स्कूल इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न दिस। डिस्कस बोथ यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो चलिए सबसे पहले हम पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं। सम वुड आर्ग्यू दैट पेरेंट्स ought टू, शुड की जगह हम ought का यूज करेंगे, ought टू टीच their offspring about the way of being noble civilians, while others are the view that educational institute is better place। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में आपको सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो थेसिस में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड किया है वो हमारा थेसिस है, ठीक है। दिस ऐसे इंटेंस टू एनालाइज बोथ पर्सपेक्टिव आई हावेवर साइड विथ। मैं यहाँ पर सेकेंड व्यू के साथ हूँ इसलिए मैंने सेकेंड व्यू लिखा है। अगर आप फॉर्मर के साथ है तो आप फॉर्मर व्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरे थेसिस स्टेटमेंट फॉर ओपिनियन बेस्ड ऐसे का। आई होप कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ like this video, share with your friends and subscribe to my channel. Till then, take care of you, stay home.